हुरैन, हुरैन मिशकात, इधर देखो, इधर देखो, खांस के दिखाओ ना, इधर देखो, खांस के दिखाओ। उल्टी कैसे आ रही है? कैसे उल्टी आ रही है आपको? कैसे आ रही है? हैं कैसी आ रही है? बैग उठा इधर ले जाओ। क्या लेके देना? मुझे मिले भी तो सही ना, मुझे मिलेगी नहीं जरूरी है भाई, मिले मिले ना, मिलेगी ना। एडा वड्डा बैग चलो। इधर देखो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये लो बेटी, ले लो ना, ले लो। 10 रुपए भी जो देख अल्लाह हाफिज हैं। और मैं तो देख लो चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया कि मेरी बेटी कैसे जाती है स्कूल। और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं ना कि इतने इतने नाटक करते हैं, ऐसे ऐसे नाटक करते हैं ना कि रोज़ सुबह कहती है कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरे पेट में दर्द है। तो ये जो होते हैं ना बच्चों के नाटक है, था कि मैं भी तो स्कूल जाती थी। मैं अम्मी से पूछा करती थी, अम्मी मैं ऐसे करके जाती थी क्या? ऐसे ही जाती थी जैसे मेरी बेटी जा रही है? अम्मी कहती है नहीं, तुम बिल्कुल ऐसे नहीं नाटक करती थी जैसे अब ये कर रही है। अच्छा, जो होते हैं ना कि फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी होती है तो इसके पेट में बिल्कुल दर्द नहीं होती, और दिनों में इसके पेट में दर्द होती है। तो खैर, मैं खुद कभी कभी इंजॉय करती हूँ अपनी बेटी को देख के। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे इसका दिल लग जाए। लेकिन अब होने वाली हैं फिर समर वोकेशंस के बाद फिर वही हाल होना है। तो जैसा है बस चलता रहे। और अब मैं आप सब से ना शेयर करने लगी हूँ, जो मैं बनाने लगी थी कुनाफा। और कुनाफा के लिए ना मैंने कुनाफा के लिए मैंने फेनियाँ मंगवाई। और खैर पाकिस्तानी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। वैसे तो वर्मिसेली से भी बनती हैं, लेकिन मैंने जी फेनियाँ मंगवाई थी अपने हस्बैंड से। तो मेरे बड़ा दिल कर रहा था कि कुनाफा बनाऊं। मैं वीडियोस जैसे देखती हूँ तो मुझे लगा कि बहुत इजी रेसिपी और मैं झटपट से बना लूँगी। वैसे ऐसे ही था झटपट से, बट मेरे पास ना कुछ चीज़ें मिस थी। जैसे कि इसमें मोज़रेला चीज़ डलती है वो मिस थी। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मोज़रेला चीज़ डालना भी नहीं। और फिर मैंने इसमें विप की क्रीम यूज़ की। और आप बताइएगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। बना सही था लेकिन उसमें क्रीम सारी मेल्ट हो गई, यानी कि नज़र नहीं आई क्रीम। किधर गई है क्या पता, मैंने थोड़ी सी मिकदार में क्रीम ली हो तो क्रीम नज़र नहीं आई। अदरवाइज़ कुनाफा अच्छा बना, बट फिर दोबारा से ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइम था, फ़र्स्ट टाइम पे भाई जैसा बना, मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो जैसा बना बस खा लेना। तो ये था कि कुनाफे के लिए जो है मैंने पहले शीरा रेडी करना था। और शीरा जो है इसमें 2 कप चीनी ली, 2 कप चीनी में जी इलायची डाली और बस मेल्ट करना है। और लीमू का रस ना, लीमू मुझे याद नहीं रहा स्क्वीज़ करना, तो वो ना मैं बाद में स्क्वीज़ करूँगी लास्ट में। तो अब जो फेनिया थी ना, इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के इसको हाथ की मदद से ना बस मैंने बारीक बारीक सा पीस लिया, मीन के कर लिया छोटा छोटा सा। तो अब जी इसकी एक तह लगाऊंगी और इसके बाद ना मैं इसमें डालूंगी विप की क्रीम। और विप की जो क्रीम है ना, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और वो मैंने ऐड की। चले जी, कुनाफा तो बन ही रहा है। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि आज दिल की बात में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो थोड़ी सी हैवी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ज़रूरी है वो अब मैं आपसे बात करूँ। कि अक्सर जो होता है ना कि आपकी जो ज़िंदगी होती है आफ्टर मैरिज, वो जो लाइफ होती है उसमें तीसरे शख्स की जो मुदाखलत होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे कि कबाब में हड्डी हो। और ये जो तीसरे शख्स की मुदाखलत होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना घरों को तोड़ देती है। और ये होता है, ये अब मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे ही होता है कि शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनकी ज़िंदगियों में एक शख्स ऐसा भी आता है, तीसरा बंदा,
जो उनको समझाने की कोशिश करता है, तो हम समझते हैं कि वाकई में ये बंदा बहुत क्लोज़ है हमारे साथ, कि हमें अच्छे मशवरे दे रहा है। लेकिन क्या हो रहा होता है कि वही अंदर अंदर आपकी जड़ें काट रहा होता है। तो ये जो तीसरा शख्स होता है ना, इसकी जो मुदाखलत होती है वो उस टाइम पे तो हमें नहीं पता चल रही होती, लेकिन आफ्टर मैरिज 3 to 4 ईयर्स गुजरने के बाद पता चलता है कि वाकई में उस शख्स की जो मुदाखलत थी वो गलत थी। और शादी जो है ये दो लोगों का रिश्ता होता है, जो बनता है ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे और मोहब्बत पे खड़ा होता है। लेकिन जब बीच में कोई तीसरा आ जाए ना, चाहे वो कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई और, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है कि आपकी लाइफ तहस नहस हो जाती है। आप इतने डिस्टर्ब रहते हो उस तीसरे बंदे की वजह से कि आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी हमेशा आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है और हमेशा आप बस कोसते रहते हो अपने हस्बैंड को, नहीं तुमने ऐसे किया, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए था। मैं अपने भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बस कोई भी बात मेरे दिमाग में बैठ गई तो मैं अपने हस्बैंड पे शाउट करना शुरू कर देती थी कि मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने वो कर दिया। मुझे हमेशा खामियां ना अपने हस्बैंड में नज़र आती थी, किसी और में नहीं नज़र आती थी। अब तीसरे बंदे के इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले छोटी छोटी बातें शेयर होती हैं, फिर उनसे एडवाइस भी ली जाती है और फिर वही बातें ना लड़ाइयों का सबब बन जाती हैं। और मैं समझती हूँ कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी पर्सनल बातें किसी तीसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो वही रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है और हर किसी की जो एडवाइस होती है ना वो भी अलग होती हैं। तो कभी कभी हम समझते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है या कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें अच्छी बात बता रहा है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये बात दिमाग में क्लिक की है, नहीं नहीं ये बंदा अच्छा है। लेकिन असल में वो ही हमारे रिश्ते को कंफ्यूज कर रहा होता है। ट्रस्ट टूट टूट जाए ना तो फिर सब कुछ टूट जाता है। और तीसरे शख्स जो होता है ना वो सिर्फ एक वजह होता है, असल नुकसान किसका होता है? मियाँ बीवी का हो जाता है। और अगर मेरी ये वीडियो या मेरी ये कोई बात सुन रहा है कोई न्यूली वेडिंग कपल या जिसकी कोई शादी होने वाली है लड़की की, तो वो ना ये अपनी बातें दिमाग में बैठा लें। अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हो ना, तो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना सॉल्व करें, बैठकर बात करें, समझने की कोशिश करें। हर रिश्ता ना वक्त मांगता है और पेशेंस मांगता है, लेकिन तीसरे बंदे की जो जगह है ना वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना आने दें। जब भी आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं मियाँ बीवी में, तो ज़रूरी है कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ना आराम से हल किया जाए एक ही कमरे में बैठ के। ज़रूरी नहीं थर्ड पर्सन तक बात पहुँचे, थर्ड पर्सन तक बात पहुँचेगी तो वो और बढ़ती चली जाएगी। तो ये थी आज की मेरी दिल की बात। अगर आप भी इससे रिलेट करते हो ना तो कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस ये कुनाफा हो गया था रेडी, ये बस पाकिस्तानी कुनाफा बना पाकिस्तानी देसी कुनाफा क्योंकि कुनाफा फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, इसमें क्रीम बस, और तो सारा अच्छा बन गया था, बस क्रीम इसमें नज़र नहीं आ रही थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।